साल था 1704। सर्दी का मौसम, कड़ाके की ठंड और बरसात की रात। श्री आनंदपुर साहिब का किला चारों तरफ से घिरा हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना और पहाड़ी राजपूत सरदारों की संयुक्त फौज कई महीनों से किले का घेरा डाले हुए थी। अंदर सिखों के पास न तो खाना बचा था, न ही बारूद। गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके सिख भूख और प्यास के बावजूद वीरता से जमे रहे, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें किला छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। मुगल सेनाओं और पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहिब को सुरक्षित मार्ग देने का वादा किया। कुरान की कसम खाई मुगलों ने, गीता और पवित्र गाय की कसम खाई राजपूत सरदारों ने। यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी अपने हस्ताक्षर से इसकी पुष्टि की। लेकिन जैसे ही गुरु साहिब और उनके सिख किले से बाहर आए, वो सारी शपथ टूट गई। गुरु साहिब और उनके सिखों पर चारों तरफ से हमला कर दिया गया। इस हमले में कई सिख शहीद हुए। गुरु साहिब का बहुमूल्य सामान और अनमोल ग्रंथ भी खो गए। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि गुरुजी का परिवार उनसे बिछड़ गया। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए। छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह फतेहगढ़ साहिबान में जिंदा दीवारों में चुन दिए गए। और माता गुजरी जी दिल का दर्द सह न सकी और उनका भी देहांत हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी अब नए ठिकाने की तलाश में थे। एक सरदार की मदद से वे पहुंचे खिद्रानेदी ढाब, यानी एक पानी का सरोवर। यहीं उन्होंने दुश्मनों से निर्णायक युद्ध लड़ने का निश्चय किया। इस दौरान वे 40 सिख जो आनंदपुर साहिब छोड़कर चले गए थे, अब वापस लौट आए। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और यह सब संभव हुआ माए भागो की वजह से। वो वीरांगना जिसने इन 40 सिखों को फिर से खालसा पंथ के लिए बलिदान देने को प्रेरित किया। खिद्रानेदी ढाब पर गुरुजी और उनके सिखों का सामना हुआ सिरहिंद के सूबेदार वजीर खान की लगभग 10,000 सैनिकों में से। गुरुजी ने टीलों से तीरों की वर्षा शुरू करवाई। नीचे मैदान में सिखों ने तलवारें खींच लीं। मुगल सेना को पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन खिद्राने का सरोवर गुरुजी के कब्जे में था। प्यास और गर्मी से व्याकुल होकर दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इस तरह खालसा ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की। युद्ध समाप्त होने के बाद गुरुजी शहीद सिखों के शव एकत्रित कर रहे थे। तभी उन्हें एक सिख माही सिंहमान अभी जीवित मिले। उन्होंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, गुरुजी, उस पत्र को फाड़ दीजिए जिसमें हमने लिखा था कि हम आपके सिख नहीं रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने वह पत्र तुरंत फाड़ दिया और उन 40 सिखों को मुक्ति मिली। इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा मुख्तसर, मुक्ति सर यानी सरोवर। इस युद्ध में माई भागो 22 घावों के बावजूद जीवित बची। उन्होंने 11 किलो वजनी हथियार उठाकर मुगलों का मुकाबला किया। बाद में वे गुरुजी के साथ ही रहीं और इतिहास में पहली सिख महिला योद्धा के रूप में अमर हो गईं। ये थी 1705 मुख्तसर की लड़ाई, जहां 40 सिखों का बलिदान, माई भागो की वीरता और गुरु गोबिंद सिंह जी का नेतृत्व इतिहास में अमर हो गया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि यह था विश्वास, बलिदान और सच्ची मुक्ति का प्रतीक।